Welcome again. Today's topic is doubly linked list. In our previous lecture, we have discussed about the introduction to singly linked list. Now we are moving towards doubly linked list. Doubly linked list क्या होते हैं? सिंगली लिंक से ये कैसे डिफर हैं? तो सिंगली लिंक लिस्ट के केस में जो हम एक नोड डिक्लेयर करते हैं, उस नोड के टू फील्ड्स हैं. एक डेटा आइटम फील्ड है, जो एक आइटम है जहां पे हम वो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं. दूसरा वो एक पॉइंटर फील्ड है जिसे हम नेक्स्ट पॉइंटर कहते हैं, दैट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. तो अगर कोई एक नोड दो फील्ड में डिवाइडेड है तो हम उसे बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट. लेकिन अगर वहीं पे जो मेरा ये नोड है, ये मेरे टोटल 3 फील्ड में डिवाइडेड है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? डबली लिंक लिस्ट. जैसे कि इन ए डबली लिंक लिस्ट ऑल्सो कॉल्ड ए टू-वे लिस्ट, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड प्रीवियस पॉइंटर फील्ड contains the address of preceding element in the list. The second part contains the information of the list, and third part called next pointer field that contains the address of the succeeding element in the list. In addition, 2 pointer variables, that is head and tail, are used that contains the address of the first element and the address of last element of the list. तो एडिशनली डबली लिंक लिस्ट के केस में जो एक एडिशनली हमें क्या अवेलेबल और हो गया है, एक पॉइंटर फील्ड. ठीक है, दैट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ इट्स प्रीवियस प्रीसीडिंग एलिमेंट. सिंगली लिंक लिस्ट के केस में वी आर हैविंग ओनली वन पॉइंटर फील्ड दैट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड? तो जैसे ये मेरा नोड है, इसका एड्रेस हेड के पास, ये सिंगल लिंक लिस्ट के केस में भी यही था. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ये मेरी नोड है, जो ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट हैं. एक ये है जिसे मैं कहता हूँ दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉइंटर फील्ड दैट इज कंटेनिंग द प्रीसीडिंग नोड, एड्रेस ऑफ द प्रीसीडिंग नोड. तो इससे पहले तो कोई नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे नल आ गया है. दैट इज इंडिकेटिंग कि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है और यही मेरे लिस्ट का पहला नोड है. ये वो इन्फो पॉइंट वैल्यू हो गई जो वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ लिंक लिस्ट में, डेटा वैल्यू. इंट आइटम, जैसे आप फ्लोट आइटम के नाम से हम जैसे स्ट्रक्चर जब क्रिएट करते हैं, वहां पे हम यहाँ पे इसे मेंशन करते हैं. ये एक वैल्यू हो गई जो कि मुझे अपनी लिस्ट में स्टोर करानी है. ये सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हो गया. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड टू दी नेक्स्ट नोड. तो इसमें इस वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और ये जो सेकंड नंबर की मेरी नोड है, इसमें पहले वाले नोड का एड्रेस होगा. अब जो ये मेरा लास्ट नोड है, यहां पे मैं क्या पास कर रहा हूं? नल. दैट इज इंडिकेटिंग, ये तो सेम है जैसे कि हम सिंगल लिंक लिस्ट के केस में भी करते थे. मुझे ये बताना है कि भाई ये मेरे लिस्ट का लास्ट नोड है, लास्ट एलिमेंट है, तो मैं उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या पास कर रहा था? नल. तो दिस इज अ वे थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द डबली लिंक लिस्ट. अब हम इसके फंक्शन से समझते हैं कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. टाइप डेफ सेम एज इट इज सिंगली लिंक लिस्ट के केस में था. स्ट्रक्ट नोड टाइप, यहाँ पे ये पॉइंटर फील्ड आ गया स्ट्रिक्ट PREV, प्रीवियस नोड के एड्रेस को कंटेन करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं. इंट इन्फो हो गया, वैल्यू हो गई इंटीजर टाइप की. ये फिर अगेन ये उसमें होता ही था, ये दोनों स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे सिंगली लिंक लिस्ट के केस में ही थे. ये एक एडिशनली यहाँ पे और ऐड हो गया है डबली लिंक लिस्ट के केस में. नोड आ गया. अब मैंने वहां पे हम केवल नोड एस्ट्रिक हेड यूज करते थे, यहाँ पे नोड एस्ट्रिक हेड और एस्ट्रिक टेल, दो हम पॉइंटर वेरिएबल एडिशनली और यूज कर रहे हैं. तो
सेम टाइप के फंक्शंस को हम इसमें भी परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट के केस में है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए ट्रैवर्स, सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है और दैट इज ए काइंड ऑफ डबली लिंक लिस्ट। तो मैंने लिखा void क्रिएट एम्प्टी लिस्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक हेड और नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक टेल, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, स्टार हेड और स्टार टेल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को वैल्यू नल पास करनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू अपडेट दी वैल्यू, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डबल स्टार। ये सेम केस है जैसे कि हम लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट के केस में भी यूज करी थी, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे एक ही पॉइंटर वेरिएबल था स्टार हेड, तो हम वहां पे डबल स्टार हेड यूज कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास दो हैं तो दोनों के लिए मैंने नल असाइन कर दिया। इस तरीके से मैं एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। अब मुझे ट्रैवर्स करनी है लिस्ट, तो ट्रैवर्स करने के दो ही तरीके हैं, एक इन ऑर्डर है और एक रिवर्स ऑर्डर है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या है, स्टार्टिंग से मैं जाऊंगा तो मैंने लिखा void ट्रैवर्स इन ऑर्डर नोड एस्ट्रिक हेड। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन पास करी है while head not equals null। ये सेम एग्जैक्टली सेम सिंगली लिंक लिस्ट में जो हम लोगों ने यूज किया था एग्जैक्टली सेम फंक्शन है जो कि हम डबली लिंक लिस्ट के केस में यूज कर रहे हैं। इसमें कोई चेंज इस वजह से नहीं है क्योंकि हम इसे स्टार्टिंग से एक्सेस कर रहे हैं। देन अब मैं रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे void ट्रैवर्स रिवर्स ऑर्डर नोड एस्ट्रिक टेल। अब मैं लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा, रिवर्स ऑर्डर में मुझे एलिमेंट को प्रिंट कराना, तो मैंने कहां से स्टार्ट किया है, टेल से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ टेल नॉट इक्वल्स नल, वहां पे हेड था यहाँ पे टेल आ गया है, तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट %d टेल का इन्फो देन टेल इक्वल्स टू टेल का प्रीवियस। तो मैं पहले लास्ट एलिमेंट देन उससे प्रीवियस देन उससे प्रीवियस, इस तरीके से मैं एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।